इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की प्रश्न बैंक 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉर्मल लेटर राइटिंग यानी कि एप्लीकेशंस। आपकी प्रश्न बैंक में 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दी गई हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आना ही आना है, तो इसे तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम उन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका भी बताऊंगी, ताकि आप उस एप्लीकेशन को सही तरीके से लिख करके पूरे मार्क्स भी पा सकें। और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन कोई बाहर से आ जाती है, प्रश्न बैंक से नहीं आती है, तो भी आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, उसे छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें पहली एप्लीकेशन दी गई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। यहाँ पर आप बीमार हैं, इसीलिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें 3 दिन की लीव यानी आपको छुट्टी चाहिए। तो इसी एप्लीकेशन के जरिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको एप्लीकेशन याद नहीं है या मान लीजिए प्रश्न बैंक के बाहर से आती है, तो भी आप उसको किस तरीके से लिखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन को लिखने का जो सही फॉर्मेट है इस समय, वो आपको इस तरीके से लिखना है कि जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो बिल्कुल एक लाइन पे लिखा जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सीध में आपको यहाँ पर लिखना है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। पहले एक फॉर्मेट चलता था जिसमें हम टू, फिर यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ के द प्रिंसिपल लिखते थे, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख करके फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे करके लिखते थे। अब ये फॉर्मेट यहाँ पर अब नहीं चलता है, अब इस तरीके का फॉर्मेट चलता है। तो आपको सही तरीके का जो फॉर्मेट है वो यही वाला है, आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको वो फॉर्मेट बताऊंगी जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होता है टू द, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल। हमें जिसको एप्लीकेशन लिखना है हम उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें प्रिंसिपल की जगह क्लास टीचर दिया होता, तो हम यहाँ पर क्लास टीचर लिख देते। फॉर्मेट में देखिए, समझिए। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल लिया है, गवर्नमेंट HSS स्कूल रीवा MP। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट में लिखना है जिसके बारे में एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप किसके बारे में, बीमारी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर इल ऑब्लिक सिक लीव। तो यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए टीसी की आ जाती, तो यहाँ पर आप क्या लिख देते, एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आती तो क्या लिखते, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। या फुल फी कंसेशन की आती तो आप एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन कर देते। इतना तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल हैं या क्लास टीचर हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं, वो सर भी हो सकते हैं या फिर मैम भी हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके जो भी टीचर हैं, सर या मैम, आप वहां पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बॉडी वाला पार्ट कहलाता है, ये आपकी एप्लीकेशन का बॉडी वाला पार्ट है। ठीक है ना, इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में लिखना होता है कि आखिर आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर क्या बात बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर सिक लीव की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, Most respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever since last night। यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनके लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, सविनय नम्र निवेदन है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं या चाहती हूं कि आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मुझे कल रात से बुखार आ गया है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3 दिनों के लिए स्कूल नहीं आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहीं से लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days।
मतलब आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। इस तरीके से ये फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपनी बॉडी में जो भी आप लिखना चाहें एप्लीकेशन के बारे में, जिस भी चीज की एप्लीकेशन होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है और फिर योर्स ओबीडियंटली और अपना नाम, क्लास और डेट डाल देना है। ये आपका सही फॉर्मेट है एप्लीकेशन लिखने का और आई होप कि आपको ये वाली एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से थैंक यू लिख करके योर्स ओबीडियंटली, फिर नेम, फिर क्लास और डेट। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम श्रेया है तो मैं यहाँ पर श्रेया डाल देती हूँ। पूरा नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी क्लास डालनी है। तो मान लीजिए आपकी क्लास है 9th क्लास है मेरी, मान लीजिए कि मेरी 9th क्लास है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्लास 9th, ठीक है। और डेट यहाँ की जो भी दिन की आपकी एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। तो आई होप कि आपको ये वाली एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बस इसी फॉर्मेट से ही हम बाकी 2 एप्लीकेशंस को भी इसी तरह से लिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी जो आगे की एप्लीकेशंस है वो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है यू आर अमित गुप्ता स्टडीइंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल to issue transfer certificate as your father has been transferred to शिवपुरी। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप अमित गुप्ता हैं और आप कहां पर स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट HSS रीवा स्कूल में आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए एप्लीकेशन लिखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करें इसके लिए, क्योंकि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी, यानी कि आपके फादर का ट्रांसफर शिवपुरी हो गया है, इसीलिए आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके का फॉर्मेट मैंने पिछले वाले एप्लीकेशन में यूज किया था बिल्कुल वही फॉर्मेट यूज किया है। देखिए सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट HSS रीवा MP, यहाँ पर हमें दिया गया है तो फिर हमें वही स्कूल का नाम और अपना नाम भी हमें वही लिखना होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट किस चीज की एप्लीकेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, तो एन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को TC लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, फिर सर या मैडम, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अब यहाँ पर अपनी बात कही जाएगी तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मैं ये कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं क्लास 9th का या की स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज अ टीचर, मतलब मेरे फादर एक टीचर हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी, उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, शिवपुरी हो गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया था तो हमने यहाँ पर शिवपुरी लिख दिया। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से जहां ट्रांसफर करवाना चाहें वहां करवा दीजिए। ठीक है, फिर माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, अब फादर का ट्रांसफर हुआ है तो फैमिली भी हमारी जा रही होगी, तो यहाँ पर हमने बोला कि मेरी फैमिली वहां पर शिफ्ट हो रही है। सो आई कैन नॉट स्टडी हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकता हूं या सकती हूं। तो अब यहाँ पर काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। फिर यहाँ पर हमने अपनी बात कहने के बाद लिख दिया थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी। अब यहाँ पर अपना नाम, तो नाम हमें यहाँ पर दिया गया था अमित गुप्ता, तो हम यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, अमित गुप्ता लिख देंगे। किस क्लास में हैं आप 9th क्लास में हैं अभी, तो 9th लिख दिया। और जिस भी तारीख की एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर आप डाल देंगे। तो देखिए है ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही फॉर्मेट, बस आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन के बारे में लिखना होगा। अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें हमें तीसरी एप्लीकेशन दी गई है, यू आर निशी स्टडीइंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। आप यहाँ पर निशी हैं जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना में पढ़ते हैं, और साथ में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। आपको यहाँ पर अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए,
फी कंसेशन के लिए, यानी फीस माफ करने के लिए। तो देखिए हम उसी फॉर्मेट में फिर से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए अभी लिखा टू, किसको लिखना है, द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में लिख दिया। फिर हम कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर, तो हमें यहाँ पर किसकी एप्लीकेशन लिखना है, हमें यहाँ पर फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। अब यहाँ पर सर या मैडम जो भी हैं, अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे कि आखिर हमें क्यों फी कंसेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बॉडी लिख ली है। रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मतलब यहाँ पर मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ या की स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे फादर एक गरीब किसान है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई स्कूल फी, मतलब वो मेरे स्कूल की फीस को पे नहीं कर पा रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, इसलिए मुझे फीस में कुछ कंसेशन दिया जाए। अब यहाँ पर थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम यहाँ पर हमें कहा गया है निसी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे निसी। क्लास यहाँ पर आपकी अभी 9th है, और जो भी एप्लीकेशन जिस डेट पे आप लिख रहे हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी तरह की एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। सारा फॉर्मेट आपको बस पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप कि आपको तीनों एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन का फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।